सो चैप्टर 1.1 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें से जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से कौन सा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब है कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक का मतलब समझा चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसमें से कौन सा जो है द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो क्लास 10 में शुरू हो रहा है, चैप्टर 1.1। बहुत सारे टीचर लोग इसको इग्नोर मार देते हैं लोग, लेकिन अगर बेसिक्स ही पता नहीं रहेगा तो फिर आप लोग आगे कैसे करोगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है x² - 7x + 2। अब इसमें वो देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो x का पावर है वो कितना है जी, मैक्सिमम x का पावर है 2। तो अगर मैक्सिमम x का पावर 2 होता है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात अनुबंध है। और अगर मैक्सिमम पावर 2 के अलावा कुछ और होता है, जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 7x² - x², सॉरी यहाँ पे लिखा है 7x का पावर 5 - x² + 2x। तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 भी दिया और 5 भी दिया है। 2 और 5 में सबसे ज्यादा तो 5 हुआ, तो इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, द्विघात जो है बंध नहीं हुआ। नेक्स्ट है 2x x + 5 + 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 2x और x² + 2 5 × 10 × x और +1। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये है द्विघात अनुबंध है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और नेक्स्ट जो है लास्ट वन 2x - 1 दिया, इसमें x का मैक्सिमम पावर तो 1 है, तो ये फिर द्विघात अनुबंध नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपका पहला आंसर होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 नंबर, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर फिर से है और 4 नंबर नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लोग अगले सम की तरफ आते हैं। ओके, आप लोग लिख चुके हैं, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, which of the following equations can be written in the form of ax² + bx + c = 0। मतलब कहने का मतलब इसमें से कौन सा जो है इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बता देना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका x - 1 + 1/x = 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x + 1/x हो जाएगा, और ये जो -1 है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1। फिर नीचे में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। 1 और x का जो एलसीएम होता है वो नॉर्मली x ही होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x² आएगा +1, और इधर प्लस कर देंगे तो आएगा 7। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² + 1 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 7 × x हो जाएगा सर जी 7x। सो फिर आपका हुआ x², ये 7x कुछ नहीं है मतलब प्लस है, देन उस साइड जाएगा जो है तो ये माइनस में हो जाएगा +1, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा जी 0। तो ये देखिए ये फॉर्म हो गया, और इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सा आंसर होगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है x + 3/x = x²। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, या x² + 3, इधर फिर से x² आएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ x² + 3 और इधर x का पावर 3 आ जाएगा। अब अगर इसको उस साइड ले जाते हैं या फिर इन दोनों को उठाकर इस साइड लाते हैं तो ये होगा x³, ये इस साइड आया तो ये कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस।
तो यहाँ पे बना तो सही समीकरण, बट x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अब मैक्सिमम पावर 3 होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। फिर आपका एज इट इज 3 नंबर क्वेश्चंस भी सेम वैसा ही होगा। इसमें जो फॉर्म होना चाहिए था वो फॉर्म के लिए बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे जो है ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया है, इसलिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पे रूट आ गया है, रूट के बारे में नहीं बताया था, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा, ये कंप्लीट नंबर भी नहीं है इसलिए। और अगर हम 4 नंबर देखें तो 4 नंबर तो खैर बहुत सिंपल सा है। x माइनस 2 का होल पावर है, होल स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं फॉर्मूला में a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर, तो ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू सेम यही उतर जाएगा। अगर इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो रहा है, ये सब कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद में और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो पिछले जो है क्वेश्चंस में हम लोग बहुत कुछ सीखे। अगला जो 3 नंबर है इसमें आपको बोला है कि इसको किस तरह से लिखा जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाए। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो है सम सॉल्व करते समय क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, यही बोला गया था। अब स्क्वायर किसका है, स्क्वायर है यहाँ पे x का। तो इस क्वेश्चन में जो है x6 माइनस x3, x का पावर 6 माइनस x का पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें हम इस पूरा को अगर a मान लेते हैं, मतलब अगर पूरा को हम लोग x मान लेते हैं इस पूरा को, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 का स्क्वायर माइनस x3 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इस तरीके से जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग लिख सकते हैं, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर चेंजेस कुछ करना नहीं है, जैसा हम लोग फॉर्मेट है x का ही स्क्वायर है, तो यहाँ पूरा x क्यूब को ही जो है x क्यूब को ही x मान लेंगे, तो ये आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो कोई भी जो नंबर होता है जैसे कि a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस सी, सो यहाँ पे ये जो है ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर कुछ नंबर हो ना हो, ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये तीनों को जो है कोएफिशिएंट बोलेंगे। कहने का मतलब a b c ये जो है ये कोएफिशिएंट है, these are coefficient। ठीक है, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है। ए जो है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, बी जो है एक्स का है, और सी भी जो है एक्स का पावर 0 का है। अगर कुछ नहीं है मतलब यहाँ एक्स का पावर 0 है, तो अगर आपको कोएफिशिएंट पूछता है किसी क्वेश्चन में, जैसे कि ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोएफिशिएंट पूछा गया होगा, 1 में नहीं पूछा गया, 2 और 3 में पूछा गया। खैर पहले 1 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया है, तो इसको इरेज किया गया पहले।
ये सॉल्व हो गया। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या बैठा देंगे, a का क्या वैल्यू लिख देंगे से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अगर देखा जाए तो क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है 7 हो तो याद ही होगा, f ऑफ x g ऑफ x हम लोग मानते थे। अब मान लीजिए कि a माइनस 2 जो है यहाँ पे दो ठो वैल्यू है f ऑफ x और g ऑफ x, तो यहाँ a माइनस 2 बराबर अगर 0 तो a इक्वल टू कितना है जी, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो अगर a की जगह अगर हम प्लस 2 बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है, a की जगह प्लस 2 बैठा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह जैसे ही प्लस 2 बैठाएंगे 0 हो जाएगा, 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। तो अगर a की जगह प्लस 2 बैठा दिया जाए तो ये मतलब जो द्विघात समीकरण है, हिंदी में इसका नाम है द्विघात समीकरण और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो नहीं बन पाएगा। सो आप लोगों को समझ में आया, एक ही जगह क्या बैठाने से, एक ही जगह सब्जी 2 बैठा देंगे अगर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा ही। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। सो इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ पे दिया है x और 4 माइनस एक्स और इधर में दिया है आपका 1/3x। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सो अगर ये 3x स्क्वायर उधर जाता है, 3x स्क्वायर ये दोनों उधर ले जाता है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स और ये प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता है, गुणांक पूछता है, एक्स का पूछता है और x0 का पूछता है, तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है जी 3, एक्स का कितना है कुछ नहीं बोला है मतलब 1 है और x0 का यहाँ पे दे दिया है -4। हमेशा याद रखिएगा कोएफिशिएंट देते समय माइनस का साइन भूलना नहीं, क्योंकि यही एग्जाम में गलती करवाते हैं। सो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये माइनस जो है हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2। सॉल्व करने से क्या आएगा, सो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर और फिर x को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x। इससे दोनों हो गया, फिर अभी इससे दोनों करना है, 4 से x करेंगे तो 4x और 4 को फिर 3 से करेंगे, दोनों ही प्लस में तो प्लस में आएगा 12 और ये प्लस 2। अब थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ x स्क्वायर 3 और 4 कितना हो जाएगा जी 7x और ये हो जाएगा 14। अब ये प्लस 7x और यहाँ भी प्लस 7x इक्वल में, अगर इक्वल दिया है यहाँ पे और इक्वल के दोनों साइड सेम साइन हो और सेम नंबर हो तो कट जाएगा। ये बात ध्यान रखना होगा, इक्वल होना चाहिए बीच में, अगर इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर होगा, सेम साइन होगा तो नंबर जो है कट जाएगा। फिर 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 23, ये 14 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं बचा मतलब 0 बच गया। सो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर हटा देंगे तो कितना होगा जी 2x स्क्वायर और प्लस 23 से 14 हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा जी। यस, अब इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लिखना है तो ये इस तरह हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9। हम b और c की जगह जो है 0 लिख सकते हैं, बट a की जगह पे हम 0, यहाँ कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, बट यहाँ कभी भी 0 नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन बस करना है पंडित जी। ठीक, 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसको बनाया जाएगा तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी पावर होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला जो है हम लोग का करीब कुछ इस तरह है, a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स क्यूब कट गया, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3 ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 एक्स, और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8, और इधर माइनस एक्स। ये माइनस एक्स इस साइड लेकर के आते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस x हो जाएगा माइनस उधर जाने से, और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें से आपसे कोएफिशिएंट पूछता है, जैसे पूछा है कि कितना गुणांक इसका किसका गुणांक पूछा है, तो गुणांक को सीधा गुना करना है, x स्क्वायर को 6 से गुना किया हुआ है, x जो है 13 से गुना किया हुआ है, और x0 जो है ये 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बस इसको लिख लेना है, ये आपका पोर्शन खत्म। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और वीडियोस के साथ में। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। बस भाई।